चंडीगढ़ के प्रशासक के नाते और पंजाब के राज्यपाल के नाते आप सभी का इस कार्यक्रम में उपस्थित होने पर मैं आपका बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद करता हूँ। मैं धन्यवाद इसलिए करता हूँ कि आज मुझे भी अपनी 40-45 साल की राजनीतिक यात्रा में इतने सेना के प्रमुख अधिकारियों के साथ कभी एक ही स्थान पर मिलने और देखने का मौका मुझे पहली बार आप लोगों ने दिया। मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ, आपका धन्यवाद। इस महोत्सव का जो एक तरह से आयोजन कर रहे हैं तो भारतीय सेना के पश्चिमी कमांड, जिसके बारे में हमने बहुत कुछ इस मूवी में देखा है। वास्तव में क्योंकि हमारा बॉर्डर लगभग जो पश्चिम का है वो आपके भरोसे ही सुरक्षित है और उनके द्वारा किए गए कामों के बारे में भी थोड़ा बहुत हमें यहाँ देखने को मौका मिला है। पंजाब सरकार, यूटी चंडीगढ़, मिलिट्री लिटरेचर फेस्टिवल के एसोसिएशन, इन सब के संयुक्त तत्वाधान में आज का यह कार्यक्रम, मैं सोचता हूँ जैसा इसका नाम है सैन्य साहित्य, मैं सोचता हूँ कि अपने इस उज्जवल इतिहास को इस रूप में आपने इसको तैयार किया और आने वाली पीढ़ी को देने का प्रयत्न किया, ये इसकी सबसे बड़ी उपलब्धि है। साहित्य एक ऐसी चीज है जिसमें देश को अतीत से लेकर वर्तमान तक और भविष्य तक जिंदा रखने की ताकत अगर किसी में है तो वो साहित्य है। हमारी खोज ने जब जब भी प्रथम विश्व युद्ध से लेकर दूसरे विश्व युद्ध से, देश की आजादी के समय से लेकर के 65 के युद्ध, 71 का युद्ध, 99 का युद्ध और आए दिन आतंकी घटनाओं का जिस ढंग से अपना सर्वस्व देकर के भी देश के तिरंगे का जो मान और सम्मान बनाए रखे हैं, सारा देश आपके प्रति बहुत महत्वता है। मैं सोचता हूँ ये हिंदुस्तान की खोज का ही कमाल है। हिंदुस्तान की खोज ने असंभव को संभव कर दिया। जिस कारगिल का 25वां वर्ष आप मना रहे हैं, हम तो उस समय केवल पढ़ते थे अखबारों में। मैं सोचता हूँ कि जिस ढंग से धोखे के साथ इधर प्रधानमंत्री जी लाहौर की यात्रा कर रहे हैं दोस्ती का हाथ बढ़ाने के लिए, और उन्होंने कारगिल पर अपना कब्जा करके हिंदुस्तान को ललकारा। मैं सोचता हूँ ये वास्तव में हिंदुस्तान की बहादुर सेना ही था। वास्तव में हम सब लोग जब इसको प्रारंभ हुआ तब से जब पढ़ रहे थे तो ऐसा लगता था कि दुश्मन ने मोर्चा ऊपर ले रखा है, हमारी सेना नीचे है। पता नहीं कितने लोगों का बलिदान होगा, किस तरह से इस पर फतेह होगी, पर वास्तव में भारत के सेना का बहादुरी का कोई मुकाबला नहीं। देश और दुनिया आपकी वीरता पर आज भी अस्तंभित है। ऐसा लगता था कि मोर्चा पहले ही दबा करके बैठा है और उसके कारण से इस मोर्चे को फतेह करना कितना कठिन होगा। लेकिन मैं सोचता हूँ जिस बहादुरी से और जिस योजना के तरीके, मतलब उसको आपने टेरराइज किया, ऊपर के बम फोड़ते उसमें जो भगदड़ मची और भगदड़ के कारण से उन्होंने जो मोर्चा खाली करके भागे, और जब हिंदुस्तान का तिरंगा उस कारगिल के ऊपर जब लहराया हुआ देश और दुनिया ने देखा तो वास्तव में हिंदुस्तान की सारी जनता अपनी सेना के इस बलिदान के आगे नतमस्तक थी कि वास्तव में किस प्रकार से उन्होंने इस सम्मान को आगे बढ़ा करके हमको दिया है। मैं सोचता हूँ कि ये जो 71 का युद्ध है आजादी के समय में जो हुआ था, ये भी दुनिया की पहली घटना है कि 93,000 सोल्जर जो है ना सरेंडर करें, आत्मसमर्पण। यह अब तक दुनिया की पहली घटना है जो हिंदुस्तान की फौज ने करके दिखाया। तो वास्तव में इन सब बातों को हमारी आने वाली पीढ़ी कैसे जाने, आने वाली पीढ़ी को इस सारे घटनाक्रम को कैसे ठीक प्रकार से देखे, तो मैं सोचता हूँ केवल मूवी के आधार पर
ये आप आने वाली पीढ़ी को केवल पहुंचा नहीं सकोगे। तो एक सिंपल, मैं सोचता हूँ साहित्य ही है जो इन सारी घटनाओं को एक जगह एकत्रित करके व्यक्ति को जानने का अवसर देती है। और उसके कारण से ये जो आपका समारोह होता है हर साल, 2017 से आपने इसको प्रारंभ किया। विशेष करके जो कोविड का समय था उसमें वर्चुअल आपको करना पड़ा। मैं सोचता हूँ पिछली बार फरवरी में 23 में भी और फरवरी 24 में भी पटियाला में आपने इसको आयोजित किया। और आज इस कारगिल का विजय दिवस और कारगिल की सफलता का जिस ढंग से इस फंक्शन को आप यहाँ मना रहे हो, आप सबको मैं अपनी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैं सोचता हूँ कि ये जो वास्तव में पंजाब है, जिस जगह स्थित है, पंजाब में अपने अतीत से लेकर अब तक देश की सुरक्षा में सबसे पहला हिस्सेदार कोई बना तो वो बना जब सिकंदर आया था, तब पोरस ने उसका मुकाबला किया। मैं सोचता हूँ जिस प्रकार से मुगलों का आक्रमण हुआ, महाराजा रणजीत सिंह ने जिस प्रकार से उससे लिया, और यहाँ की जो गुरु परंपरा है, उस गुरु परंपरा ने भी उस कठिन परिस्थिति में भी देश में किस प्रकार से जागरण करके गुरु गोविंद सिंह ने अपने देश पर अपने चारों बच्चों को वार दिया। ऐसी एक श्रृंखला जिस पंजाब ने दी है, और पंजाब के सेना में भी जिस प्रकार के अधिकारियों ने अपनों को परमवीर चक्र, महावीर चक्र और उससे जो है सम्मानित हुआ है। मैं सोचता हूँ इस वक्त जो 8वां लिटरेचर फेस्टिवल जो अपन मना रहे हैं, मैं मुख्य रूप से इसके अलावा 2 दिनों में हमारी पड़ोसी देश के अंदर जो हलचल हो रही है, इस समय देश और दुनिया में जो कुछ चल रहा है, यूक्रेन और रूस का युद्ध चल रहा है, हमारी सीमाओं पर भी जिस प्रकार के हलचल चलते रहते हैं, चीन के सीमा पर भी जिस प्रकार का हमको चौकन्ना रहना पड़ता है। 62 का युद्ध भी हमने देखा है, 62 के युद्ध की जानकारी भी हम लोगों को मिली है। मैं सोचता हूँ इस सारी कठिन परिस्थितियों में से आज हम पर निकल करके यहाँ तक जो आए हैं, मैं सोचता हूँ हम में से कोई भी स्वर्गीय फील्ड मार्शल मानेकशॉ को नहीं भूल सकता। देश का बच्चा बच्चा उसके नाम को आज भी याद करता है कि वास्तव में इस देश में कैसे कैसे लोगों को तैयार हुए, जिनके कारण से आज उनकी वीरता की गाथा। इसी तरह से चीफ मार्शल अर्जुन सिंह के नेतृत्व को भी कभी नहीं भूल सकते। मैं सोचता हूँ कि सूबेदार जोगिंदर सिंह 1962 के युद्ध में, जिसमें भारत चीन के युद्ध के दौरान उनके असाधारण नेतृत्व और साहस के लिए मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च सैन्य सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया। वास्तव में मैं सोचता हूँ कि यह जो हमारी सेना की उपलब्धि है, ऐसे आपने इस कारगिल के युद्ध में भी जिन्होंने जिस प्रकार का शौर्य का प्रदर्शन किया और जिस प्रकार का देश ने उनको सम्मानित किया, वो वास्तव में इस बात को बताता है कि हमारी आने वाली पीढ़ी इन बातों को पढ़े, समझे और कैसे नौजवान जो है वो सेना की ओर आकर्षित होकर के इस मैं अपने कर्तव्य को निभाने का प्रयास करें। वैसे जन्म तो सबका ही होता है, आपका भी होता है, मेरा भी होता है, जाना भी सबका तय है, आपका भी जाना और आपका भी, हमारा भी जाना। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो देश के लिए और देश के तिरंगे के लिए अपना सब कुछ बलिदान करके चले जाते हैं। हम इतिहास में अमर नहीं हो सकते, पर वो इतिहास में अमर हो गए और उन्होंने अपना एक जीवन में सफलता हासिल की। हम लोग कई बार जन्म लेंगे तो शायद हमारे भाग्य में यह नहीं लिखा हो। उन्होंने अपने एक जन्म में भी जो कुछ कर दिया कि सारी एक तरह से मानव जीवन को सफलता की ओर उन्होंने अग्रसर कर दिया। हमारा देश इसीलिए अपने फौजियों के कारण से आज भी सुरक्षित महसूस करते हैं। आज भी देश के 140 करोड़ लोग अमन चैन की नींद सोते हैं, पर कुछ बंदे जो हैं वो सीमा पर बर्फ में भी खड़े खड़े देश की सुरक्षा के लिए तने रहते हैं। हमारे सेना का भी सौभाग्य है कि हम हमारी बहनें और बेटियां भी आर्मी के फ्रंट के ऊपर खड़ी जब उनको देश देखता है तो महसूस होता है कि वास्तव में इस देश में रानी लक्ष्मीबाई पैदा नहीं हुई, आज भी हमारी बेटियां जो है ना वो इसी प्रकार के कर्तव्य दिखा रहे हैं। कोई काम ऐसा नहीं है फाइटर से लेकर के जो हमारी बहनें उड़ा नहीं गई।
तो मैं सोचता हूँ आज हिंदुस्तान की सेना में, और सबसे बड़ा जो आनंद का विषय महसूस हुआ हथियारों की दृष्टि से कि हमने अपना आत्मनिर्भर बनने की ओर कदम बढ़ाया। पहली बार हमने अपने ऐसे हथियार बनाए हैं कि जिसके कारण से दुनिया भी हमारे हथियार को लेने के लिए उत्साहित है रहती है। इसका मतलब भारत में टैलेंट तो पहले भी था, भारत में टैलेंट की कमी नहीं थी, लेकिन मौका नहीं मिला। अब टैलेंट को जब मौका मिल रहा है तो दुनिया के लोगों को ये दिखा रहे हैं कि केवल मिसाइल तुम्हारी नहीं है, अब्दुल कलाम आजाद इस हिंदुस्तान की धरती पर भी है, जिसने पोखरण में विस्फोट करके बता दिया कि हम तुम्हारे से किसी प्रकार से कम नहीं है। मैं सोचता हूँ ये जो भाव है, ये भाव निश्चित रूप से हमारी आने वाली पीढ़ी को जाएगा, किसके माध्यम से? साहित्य के माध्यम से जाएगा। यह जो आज का फेस्टिवल है, ये केवल कोई फेस्टिवल नहीं है, एक तरह से एक जीवन के इतिहास को आगे के जीवन के लिए आप उसको देके जा रहे हैं, जिसके कारण से देश आगे भी इसी प्रकार से सुरक्षित रहेगा। तो वास्तव में कुछ समय की सीमा है, पता नहीं, मैंने आपको उससे में कहा था मेरा कार्यक्रम जालंधर बना हुआ है, आपने कहा नहीं एक बार कैसे भी इसको एडजस्ट करो, तो मैं एडजस्ट करके भी बाई रोड जाना पड़ेगा, इसलिए शायद आपको कुछ स्लिप दी होगी। और ही मैं महसूस करता हूं कि ऐसे कार्यक्रम में नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी क्योंकि मैं तो कोई बहुत अधिक इस बारे में जानता नहीं, थोड़ा बहुत जो कुछ पढ़ा हो, राजनीतिक जीवन में जो कुछ अनुभव किया है वही मैंने देखा है, लेकिन मैं सोचता हूं कि आपके प्रति जो सम्मान का भाव है वो किसी व्यक्ति तक सीमित नहीं, संपूर्ण देश तक सीमित। कारण क्या है कि जब हिंदुस्तान के तिरंगे के लिए जब वो अपनी कुर्बानी दे करके भी विदा हो जाता है, उसके बाद है ना, हो सकता है किसी के मन में दुख हो, लेकिन उसकी माता और उसकी पत्नी के जो शब्द सुने जाते हैं उन दिनों में, वो वास्तव में लगता है कि है इस देश में कुछ जान है जो मरना स्वीकार करे, लेकिन अपने तिरंगे का अपमान बर्दाश्त नहीं करता है, सब कुछ उसके लिए लुटा कर चला जाता है। तो वास्तव में आपने इस निरंतर इस गति को बनाए रखा, 17 से लेकर अब तक, आगे भी इसको बनाए रखें। और मैं सोचता हूँ इसको और प्रभावी बनाने के लिए इस कार्यक्रम में आज कुछ लोगों को जिनकी विशेष उपलब्धियां रही हो, उनको भी मंच को बुला करके एक बार सम्मानित करें, हमको देखने का मौका मिले तो ज्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि हम और आप तो यहाँ हैं। मैं तो उनमें से कईयों को पहचानता नहीं जो सामने बैठे हैं, और जिन्होंने जिस प्रकार का अपना जीवन का समर्पण इस खोज में किया है। ये चंडीगढ़ बड़ी भाग्यशाली जगह है कि मैं सोचता हूँ सबसे ज्यादा रिटायर्ड अधिकारी और फौजी कहीं रहते हैं ना, तो वो स्थान है चंडीगढ़। ये मुझे सुन करके और मिल करके बहुत प्रसन्नता हुई कि वास्तव में किस प्रकार से यहाँ के लोगों ने इससे जुड़े रहे। एक बार फिर मैं आप आयोजकों का बहुत धन्यवाद करता हूँ कि मुझे भी आपने यह अवसर दिया, और आप सब जो आज तक पधारे हैं, जिन्होंने मेरी बात सुनी है, मैं उनका भी बहुत अभिवादन करता हूँ। विशेष करके जो नई पीढ़ी, आपने कहा ना जो बैंड बजा रहे हैं, आप भी उसी स्कूल में पढ़े, तो मुझे लगता है कि कितने पुराने इस प्रकार के बच्चों को निखारने का प्रयास। ये जो मेरा सैनिक स्कूल है चित्तौड़ का, अभी जिन्होंने किताब लिखी उन्होंने बताया मैं भी उसमें कभी पढ़ा। तो वास्तव में इस देश की जो है ना, ये जो नई फौज है, इसको तैयार करने के लिए जो संस्थाएं हैं वो अभी भी संख्या में कम है। अभी भी आवश्यकता के अनुसार अगर इसका फैलाव और हो तो मैं सोचता हूँ हमारे बच्चे अनुशासित भी होंगे, हमारे बच्चे कुछ अपने आप को करने के तैयार भी होंगे, और सेना में उनको जाना थोड़ा आसान होगा। इसी बात के साथ कि मैं आप सबको दोबारा अपनी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, और इस फेस्टिवल की सफलता के लिए कामना करता हूँ जो 2 दिन तक चलेगा। विभिन्न विषयों पर विचार होगा, विभिन्न प्रकार के जो है आपके अधिकृत व्यक्ति हैं जो विषय के बारे में अपना प्रतिपादन करेंगे, उनका भी यहाँ कार्यक्रम चलता रहेगा। मैं चाहूँगा कि उसकी समाप्त करके जो रिपोर्ट बनती है वो हमारे तक भी पहुँचाने का प्रयास करें, ताकि उसको पढ़ करके कम से कम कुछ अपने ज्ञान का वर्धन कर सकें, और कुछ काम करने के लायक अगर उसमें से होगा तो जरूर उसमें से करने का प्रयास करेंगे। आप सबको बहुत